तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल में एसएससी विद एके एसएससी ग्रुप एके और एसएससी हाइस्ट। तो आज किसकी हाइस्ट करेंगे? रैंकिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, तो बच्चों रीजनिंग बढ़िया चल रही है हमारी। कैलेंडर को 15 मिनट में पढ़ाया, एक बार पिछली वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी। कैलेंडर को धुआंधार कर दिया, कोई भी डेट आप पूछ लो 1 सेकंड में जवाब उसको दे देंगे, ऐसी ट्रिक से पढ़ाया। और आज भी रैंकिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, नए कंसेप्ट से, नए ट्रिक से, नए फॉर्मूले से। तो बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ते रहना। ये थोड़ा लंबा चलेगा चैप्टर, तो थोड़े बोर मत होना, बीच में एंटरटेन करते रहेंगे हम आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इसमें कुछ भी नहीं है, रैंकिंग अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। तो क्यों पढ़ा रहे सर? कुछ है ही नहीं तो क्यों पढ़ा रहे हो भाई? पढ़ना भी है, कुछ पढ़ना भी नहीं है। बस एक याद कर लो, कुछ एक चीज तो याद कर लोगे जो बता रहा हूँ। क्या सर? लेफ्ट, क्या लिखा है? लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। और सर ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों याद करा रहे हो? और इसको बताओ तो, समझाओ तो, क्या लिख दिया आपने? लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल। तो बच्चों जैसे यहाँ पे बैठे हैं 5 आदमी, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कौन? आपका सर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप है ना लेफ्ट से दूसरे नंबर पे बैठे हो और राइट से तीसरे नंबर पे बैठोगे। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है। आपने बोला लेफ्ट से दूसरे में बैठा हूँ, राइट से तीसरे में बैठा हूँ, तो 5 आ गया, है ना? सही ये कह रहा हूँ, लेफ्ट से दूसरे में बैठा हूँ, राइट से तीसरे में बैठा हूँ, 3 + 2 कर देंगे, क्या आ गया? 5। बट ये गलत है, क्योंकि 1 2 तो लेफ्ट से तो हो गया 2, यहाँ से 3, 1 2 3। तो ये सेम पोजीशन थोड़ी हुई आपकी। आप 2 आदमी थोड़ी हो कि लेफ्ट से दूसरी कुर्सी पे बैठ जाओगे, राइट से दूसरी कुर्सी पे बैठ जाओगे, सेम जगह ही तो बैठोगे ना। तो इसमें क्या बनेगा, इसको भी भूल जाओ जो भी बताया, बस अभी दोबारा बताता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा 5 पोजीशन, आपको बोलेगा आप लेफ्ट से बैठे हो दूसरे पे, राइट से बैठे हो 4th पे, ठीक है, तो बताओ टोटल कितने आदमी हैं? तो आप बोलोगे सर सिंपल ही तो है, बस ये तो पता ना, लेफ्ट से भी हमें पता है, राइट से भी हमें पता है, प्लस कर देंगे, 6 आ गए सर। पर यहाँ तो 5 ही है बच्चा। 6 क्यों आ गए? क्योंकि हम 2 बार गिन लिया है हमने इस वाली पोजीशन को जिस पे हम बैठे हैं। इधर से गए तो भी गिन लिया 1 2, इधर से आए तब भी हमने एक बार गिन लिया 1 2 3 4। तो इस पोजीशन को 2 बार गिन लिया गया है, तो इसमें से 1 हटा देंगे, 6 में से 1 हटाएंगे तो कितना बनेगा? 5। तो टोटल बच्चे कितने हुए? 5। आपकी लाइन में कितने बच्चे हुए टोटल? 5। तो सिंपल बस यही था। चलो बाय बाय। कहाँ जा रहे? रुक जाओ, इतनी जल्दी है घर जाने? क्लास शुरू होती नहीं बस। हाँ भाई, घर जाना है हमको तो। ठीक है, तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मेन में, इस फॉर्मूले को याद कर लो। क्या कर लो? ठीक है, कर लो। चलो क्वेश्चन देता हूँ। इसमें देखो थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर में, क्योंकि ना एक तो क्वेश्चन भी लंबा है, फिर उसको मैं नोट डाउन करूंगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा, बताऊंगा आपकी गलती, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज कोऑपरेट। ये नहीं कि सर सारे चैप्टर 15 मिनट में करा दो ना, ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर सामने हो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो, क्वेश्चन आ जा रहे हैं टक 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 टक, तब तक करा दी दो, बट ऐसे इसमें इम्पॉसिबल। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाओ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ओ चलो अच्छी शुरुआत। ए जो है 13th फ्रॉम लेफ्ट है। क्या है? ए जो है 13th फ्रॉम लेफ्ट है एंड 18th फ्रॉम राइट है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन द लाइन? हाउ मेनी स्टूडेंट इन द लाइन? टोटल नंबर ऑफ, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट इन द लाइन? टोटल स्टूडेंट कितने होंगे लाइन में? अगर 13 लेफ्ट से है और 18 इससे है, तो कुछ बच्चों को वो पिछला फॉर्मूला में समझ आएगा, तो इसमें दोबारा समझाऊंगा। पहले कोई आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। 1 सेकंड में आ गया, टेंशन मत लो। मोटर ते पुलिया पढ़ाया जट ने दिखने कर दे। तो क्या बताया था? लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट, ओ सॉरी, लेफ्ट प्लस राइट -1, इससे क्या आएगा? हमारा टोटल आ जाएगा।
ठीक है, तो हमारा क्या दिया 13 दिया हुआ है प्लस 18 माइनस 1, 13 और ये कितना होता है 31 और माइनस 1 कितना होगा 30, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 30। तो ये तो बेसिक था, इसी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है, एमटीएस में आ सकता है, ऐसा सिंपल है, वैसे मुश्किल है, इतना आसान नहीं आता, थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग आएगा बट फिर भी याद कर लो, आसान है। याद क्या करना, बस फॉर्मूला याद करना है। बड़े खुश हो रहे हो बच्चों, आ जाओ। अब किसी बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ, फिर समझाते हैं इसको। इस सबको मिला देता हूँ, ये तो आगे होगा कुछ बच्चों को, देखो सब बच्चों को लेके साथ चलना पड़ता है। यहाँ 4 बोल दिया किसी ने और यहाँ 2 बोल दिया, 1 2 3 4, ये टोटल है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ए इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो 1 2 3 4 लेफ्ट से चौथे नंबर पे, ठीक है, आ गया हमारा ए यहाँ बैठा है, समझ लो ए यहाँ बैठा है। अब वो बोल रहा है एंड 2 फ्रॉम राइट, मतलब राइट से गिन रहे हैं तो 2 पे बैठा है, तो 1 2, तो ए यहाँ पे बैठा है राइट से, तो राइट से यहाँ बैठा है, लेफ्ट से यहाँ बैठा है, पता चल गया टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 5, और इसको ऐड करेंगे तो 4 + 2 को तो कितना आएगा 6 आएगा, पर -1 इसलिए करेंगे क्योंकि ए को हमने 2 बार गिन लिया, इधर से भी गिन लिया इधर से भी गिन लिया, तो कितना आ जाएगा 5, एंड ऐसे आता है आपका आंसर। तो सिंपल है। अब जल्दी जल्दी चलो स्टार्ट करेंगे, मैं क्वेश्चन बस यहाँ से मिटाऊंगा एंड चलो। मोहित, अब यहाँ पे मैं नाम चेंज नहीं कर रहा, मोहित हो चीनू मोनू अपना अपना लगा लेना, सब जिस जिसका जो नाम है। विनय अपना नाम लगा लिया भाई, और तू अपना नाम लगा लिया भाई, और सुरेश अपना नाम लगा लिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, रोहित अपना नाम लगा लिया, मोहित अपना लगा लियो, मैं तो ए और ए से ही चल रहा हूँ। ठीक है, ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 40, अच्छा ठीक है। अब इसमें हम बोलते 12 फ्रॉम द लेफ्ट है, ये हमें पता नहीं कितने राइट से, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल दिए, टोटल स्टूडेंट बोल दिए 40, तो हमें फॉर्मूला पता है, कुछ करना ही नहीं, सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, टोटल हमें पता है 40 है, लेफ्ट हमें पता है 12 है, प्लस राइट -1, तो 41 - 12 इज राइट। राइट कितने आ गए 41 - 12 आ गए 29, 29 बच्चे राइट आ गए। सबको समझ आ गया, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है, जो फॉर्मूला में दिया हुआ है वो सिंपल नोट डाउन करना। टोटल दिए 40, टोटल का टोटल 40, हमें राइट से निकालना है तो राइट को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, हमें इसी बंदे के लेफ्ट से पोजीशन पता है 12, वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ गया आंसर। चलो अब अंकित इज 18 फ्रॉम राइट। ठीक है, लेफ्ट का हमें नहीं पता, लेफ्ट का हमें नहीं पता, 18 फ्रॉम राइट है, और टोटल स्टूडेंट है हमारे पास अभी 50, तो सिंपल फॉर्मूला में पता 50 टोटल है, एक माइनस करते हैं 18 राइट से, लेफ्ट की हमें वैल्यू पता नहीं, तो 51 में से अगर 18 घटा देंगे, ये 1 प्लस यह होगा, उसके बाद 18 घटा देंगे, कितना आ गया 33, तो लेफ्ट से कितना आ गया आंसर 33, तो ए इज 33 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सिंपल। चलो समझ आ रहा है ना बच्चों, ऐसे बेसिक बेसिक करेंगे, टेंशन मत लो। इस बार चलो आपको ऑप्शन देता हूँ, आप करना सॉल्व, मैं नहीं करने वाला लेवल क्वेश्चन। ठीक है, चेंज कर देता हूँ, थोड़ा मुश्किल कर देता हूँ, हर बार सेम लाइन लिखोगे सर आप भी बड़े आलसी है, क्वेश्चन भी नहीं लिख रहे बार बार। इन अ रो, क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों की कतार में, हिंदी में बोल रहा हूँ, एक पेड़, वन ट्री इज 7th फ्रॉम आइदर बोथ एंड ऑफ रो, मतलब ये बोल रहा है एक पेड़ की कतार है, उसमें एक पेड़ 7th नंबर पे आ रहा है, दोनों साइड से गिनने पर, इधर से गिन रहे तब भी 7 पे आ रहा है, इधर से गिन रहे तब भी 7 पे आ रहा है, तो बच्चे बोलेंगे सिंपल सर 7 + 7 14 हो गया, गलत, यही तो गलती कर दी आपने, 14 कैसे हो गया, टोटल बताने हैं हमें, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं गिनो टोटल 13, क्या फॉर्मूला वो है मेरा, लेफ्ट प्लस राइट -1, 7 + 7 -1, कितना आ गया 13, एंड 13 इज योर राइट आंसर। आया समझ? अब तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया वही कंसेप्ट। चलो नया क्वेश्चन देते हैं, ये नहीं आएगा किसी को भी, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कर पाएगा, कर लोगे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी, इससे भी आसान क्वेश्चन है बट तुमसे हो नहीं पाएगा। अरे मान जाओ बच्चे, मान जाओ, डस्टर गिरा रहे हो हैं इधर, मेरी शक्ल क्या घूमनी। चलो
इस बार नाम बदल देते हैं। कृष्णा, कृष्णा इज 10 फ्रॉम लेफ्ट। कौन करेगा, हाथ खड़ा करो, कौन कर देगा इस क्वेश्चन को? बताओ, मेरे को तो लगता नहीं कोई भी कर पाएगा। रुक्मणी, कृष्णा है एक रुक्मणी, रुक्मणी इज 21st फ्रॉम राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे कि सर आप बोलोगे सर जो क्वेश्चन देखने में इतने मुश्किल लगते हैं चुटकियों में हो रहे हैं। इफ दे इंटरचेंज, ठीक है, ज्यादा आपको मैसअप नहीं करूंगा, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जो पेपर में आती है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इसको आप 2x में देख सकते हो, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं। पोजीशन, कृष्णा विल बिकम 15 फ्रॉम लेफ्ट। फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ रुक्मणी, रुक्मणी की नई पोजीशन बताओ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को हिंदी में बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आया है, और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल रहा कृष्णा इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, कृष्णा इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, रुक्मणी इज 21st फ्रॉम राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कृष्णा विल बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ रुक्मणी। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला भूल जाओ, भूलना नहीं है, पर भूलना नहीं है, अभी के लिए भूल जाओ पर भूलना नहीं है। ठीक है, कृष्णा इज 10 फ्रॉम लेफ्ट, तो ऐसे लिख देंगे कृष्णा 10 फ्रॉम लेफ्ट हमें पता है, ठीक है। रुक्मणी इज 21st फ्रॉम राइट, तो हमें रुक्मणी का पता है, रुक्मणी 21st फ्रॉम राइट है, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज पोजीशन, मतलब कृष्णा रुक्मणी की जगह रुक्मणा कृष्ण की जगह चली जाए, तो क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है? तो बोल रहा है दे विल बी 15 फ्रॉम लेफ्ट। इधर इंटरचेंज पोजीशन, कृष्णा, कृष्णा जो है 15 हो जाता है लेफ्ट से, 10 था कृष्णा 15 हो गया। अब मैं इसको बताऊंगा अभी कैसे हुआ, कैसे इसका आंसर आया बिल्कुल अच्छी तरह, पहले ये समझ लो। अब बस हमें ये देखना है, ये 10 था ये 15 हो गया, पर ये देखना है ये लेफ्ट से है तो लेफ्ट से ही होना चाहिए चेंज। अगर आप लेफ्ट से बैठे हो, आप लेफ्ट से तीसरे नंबर पे हो और आप किसी बंदे के साथ इंटरचेंज कर रहे हो, तो आप जो हो ना, आप पहले लेफ्ट से, तो अब भी लेफ्ट से काउंट होना चाहिए, राइट से नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि राइट से बोलेगा तो राइट से तो पहले दिया हुआ है कि 21 से बैठा है, तो राइट से राइट तो सेम ही हो जाएगा ना, 21, तो ऐसे नहीं बोल सकता। तो लेफ्ट से है तो लेफ्ट पे ही रहेगा, ठीक है। कृष्णा पहले लेफ्ट पे था, अब भी लेफ्ट पे रहेगा। 10 से 15 होगा तो 21 से कितने होने का, यहाँ 5 जोड़ा है, अगर वो 5 इधर जाएगा तो वो भी तो 5 इधर आएगी, उसकी जगह आ रही है ना वो, तो 5 इसमें जोड़ देंगे, 21 और 5 26। तो आप बोलोगे सर 26 तो सीट भी नहीं हुई, तो सीट क्यों नहीं होगी बच्चों, वो इधर गया है, वो 21 पे उधर से बैठी थी, अब वो इधर आएगी उसकी जगह, तो इंटरचेंज हुए, तो वो 21 पे थी 22 23 24 25 26, और ये 10 पे था 11 12 13 14 15, ये लेफ्ट से गिना हुआ है, वो राइट से गिना हुआ है, ठीक है, समझ गए, क्लियर, डन डन डन। अब इसमें टोटल निकाल के दिखाऊं, इसी क्वेश्चन में टोटल निकाल के दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाए। अब देखो इसमें क्या लेंगे, मेरे को पता है कोई नहीं निकाल पाएगा, सब ऐसे लेंगे 10 21, पर 10 21 कैसे ले सकते हो आप, अभी ये 1 है, ये 10 है, ये 21 है, और हमें टोटल पता नहीं, ठीक है। अब आप 10 21 कैसे ले सकते हो, जब हम पिछली बार कर रहे थे तो हमें वो एक पोजीशन 2 बार गिनी थी हमने, वही लेफ्ट से गिनी थी, वही राइट से गिनी थी, फिर -1 कर रहे थे। अब इसमें हम कैसे लेंगे एक पोजीशन, ये दो अलग अलग है ना, 10 इधर से 21 अलग, ये थोड़ी बोला है कि वो इंटरचेंज तो कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग है, अलग पोजीशन है तभी इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर सेम पोजीशन होती तो इंटरचेंज थोड़ी होता। तो इसमें कैसे करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, तो इसमें लेंगे अपोजिट। अब ये देखो ऐसे, अगर ये 10 पे है लेफ्ट से, तो ये 26 राइट से होगा, हाँ या ना, ये बताओ, ये इसमें दिख रहा है, चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये 10 से लेफ्ट पे है कृष्णा, तो जब ये कृष्णा चेंज करेगा तो 15 हो जाएगा लेफ्ट से, या तो ये कर लो 15 21, ये 15 हो गया, तो 21 वो राइट से और ये 15 लेफ्ट से होगा, फिर इनको ऐड कर लो -1, इसको हम इधर से ले लेते हैं चाहे इधर से ले लो, एक ही बात है, देखो सेम आंसर आएगा, निकाल के निकाल। 15 फ्रॉम लेफ्ट है, 21 फ्रॉम राइट, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 36, दोनों -1 35 35, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35। अब इससे क्या क्या निकाल लिया हमने, क्या क्या निकाल लिया, रुको, अब इससे हमने निकाल लिया कि अगर वो पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो कृष्णा जितना बढ़ेगा उतना ही रुक्मणी बढ़ेगी, मतलब विनय जितना बढ़ेगा उतना ही मोहित बढ़ेगा। विनय इधर बैठा है, विनय इधर बैठा है, मोहित इधर बैठा है,
और इसके बीच में 3 लोग हैं। अब ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, जितना ये इधर गया उतना ये इधर आया ना, तो ऐसे ही। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो कमेंट में लाइक ठोक दो, कमेंट में लाइक नहीं ठोक दो, चैनल पे लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो। तो ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमने ये भी निकाल लिया टोटल कैसे निकाल लिया अब मैं बताता हूँ। विनय ये है, मोहित ही है, विनय इधर से तीसरे नंबर, इसमें बना के दिखाता हूँ, समझ नहीं आएगा। अपनी लैंग्वेज में अपनी जो दोस्त यार हैं उनको समझाते हैं, इनका अलग नाम नहीं अपना नाम लेते हैं। टोटल हम 6 लोग लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। यहाँ बैठा है रोहित, यहाँ बैठा है विनय, और मैं बैठा हूँ यहाँ। ठीक है, मैं कोने में बैठता हूँ वैसा। ठीक है, और यहाँ पे अलग लाइन है, ये बस इतनी। अभी समझ लो एक में 5 है, उसके पीछे ऐसे लंबी लाइन है। तो अगर विनय इंटरचेंज करता है रोहित के साथ, क्या करता है? इंटरचेंज। तो रोहित को कितने कदम चलना पड़ेगा? 1 2 चलना पड़ेगा। विनय को कितना चलना पड़ेगा? 1 2। चाहे रोहित कितना ही लंबा हो भाई, कदम तो 2 ही चलेगा। यूं थोड़ी एक डांग में भाई पूरी कर दे, कुर्सी तो 2 ही भाई पार करनी पड़ेगी। अब यूं मतलब सौर वो तो इतना है, ये है वो, 2 कदम भाई, 2 कदम नहीं मतलब 2 पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, विनय का हमने बोल दिया, इधर से विनय जो बैठा है लेफ्ट पे बैठा है 3 बंदों में, और रोहित बोल दिया हमने 1 2, राइट से बैठा है 2 पे। अब हम कहेंगे टोटल निकाल के दिखाओ, तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ, लेफ्ट से पता है, राइट से पता है। 3 + 2 - 1 क्या आ गया? 5 2 4, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो 6 है, आपका 4 कैसे आया? तो गलत, बिल्कुल गलत। तो मैंने क्या बोला था, हमें उसी बंदे की, सेम बंदे की लेफ्ट से पता होना चाहिए, सेम बंदे की राइट से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सेम बंदे, जैसे विनय है, हमें इसका पता है लेफ्ट से 3 में बैठा है, हमें इसका राइट से भी पता होना चाहिए कि राइट से कितने बैठा है, तब हम निकाल पाएंगे टोटल नंबर। अलग अलग बंदे से हम नहीं निकाल पाएंगे टोटल नंबर। अब आया समझ? आया ना समझ? ठीक है, विनय का हमें पता है कि 3 में बैठा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आपसे, मैं ये नहीं बोल रहा कि विनय राइट से कितने बैठा है। अब मैं बोलता हूँ विनय अपनी पोजीशन से +2 कर रहा है, मतलब लेफ्ट पे 3 पे बैठा था, अब वो लेफ्ट 5 पे हो गया है। ठीक है, तो रोहित में कितना चेंज आएगा? तो ये लेफ्ट 3 से लेफ्ट 5 हो गया, तो +2 हो गया विनय। तो रोहित में कितना चेंज आएगा? रोहित राइट 2 पे था, तो +2 कर देंगे तो राइट 4 पे आ जाएगा। तो राइट 2 पे था, राइट 1 राइट 2। ठीक है, राइट 4 पे आएगा, राइट 3 राइट 4, तो 2 3 4, 1 2 3 4 राइट से। ठीक है, तो रोहित 2 पे था, 4 पे आ गया। ठीक है, तो इसमें अगर 2 बढ़ता है तो इसमें मतलब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ बढ़ेगा। अब इनका हमें निकालना है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा है 1 ही बैठा है। ठीक है, हमें सिंपल क्वेश्चन क्या करना है, जितना ऐड हुआ है ना उसमें -1 करना है। 2 - 1 1, तो बीच वाला आ जाएगी सिचुएशन 1। ये भी याद रखना, आगे यही पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी बता दिया मैंने। और क्या बता रहा था मैं? हाँ, अब इसमें आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ कैसे निकालना है। तो अभी बताया मैंने आपको, सेम बंदे की हमें पता होना चाहिए लेफ्ट से भी, उसी बंदे की राइट से, चाहे कोई से भी बंदा हो, चाहे रोहित हो, चाहे लगा हो, चाहे विनय हो। अब मैं तीनों का निकाल के दिखाता हूँ टोटल। ठीक है, अब हमें ये दे दिया था उसने, हमें ये पता चल गया विनय भाई लेफ्ट 3 से है, रोहित इधर 2 है, और चेंज करने के बाद रोहित 5 हो जाएगा, और ये चेंज करने के बाद ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ भी ले लो इसमें। ठीक है, कैसे कुछ भी ले लो, ये रोहित 5 नहीं होगा, 1 2 3 4, ये 4 होगा, सही पकड़ो। ठीक है, और विनय कैसे हो जाएगा? लेफ्ट से 3 है, 1 2 3, और लेफ्ट से 5 जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें सेम बंदे की पता है लेफ्ट से 5, सेम बंदे की पता है लेफ्ट से 3, बट हमें क्या चाहिए? लेफ्ट और राइट चाहिए। ठीक है, सेम बंदे का। तो क्या करेंगे, इस लेफ्ट को इधर रख देंगे और इस राइट को इधर रख देंगे, सिंपल है। ये पोजीशन तो लेफ्ट 3 इसकी है विनय की, विनय यहाँ बैठे तो विनय की क्या पोजीशन होगी? लेफ्ट 5 हो जाएगी। ठीक है, सेम बंदे की नीचे सेम सीट वाली पोजीशन चाहिए, और रोहित की 2 यहाँ पे है, रोहित यहाँ पे आ जाएगा, तो रोहित की क्या पोजीशन हो जाएगी? रोहित 4 हो जाएगी। ठीक है, देखो 1 2 3 4, रोहित की यहाँ से 4 हो गई, विनय की 1 2 3 लेफ्ट से 3 हो गई, और रोहित की पहले 2 थी राइट से, और लेफ्ट 1 2 3 4 5 लेफ्ट से 5 हो गई। ठीक है, अब इनको करेंगे ऐड। क्या बता था? लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ भी क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस, कोई भी बंदे की ले लो, इस बंदे की ले लो, चाहे इस बंदे की ले लो। और पीछे बता था ना क्रॉस में कर रहे हैं, तो ये वही क्रॉस में कर रहे हैं हम। ये रोहित की पोजीशन है, ये विनय की है, बट एक सेम सीट की पोजीशन है,
उस सेम शीट की पोजीशन की हमें लेफ्ट का पता राइट का पता है। तो क्या करेंगे 3 + 4 - 1 7 में से 1 गए तो 6 टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 ठीक है। यहाँ पे 5 2 7 - 1 6। तो हमें सब पता चल गया। क्या क्या पता चला एक ही क्वेश्चन से हमने क्या क्या पढ़ा कि उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं वो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है 10 पे 15 पे चला गया तो 5 बढ़ा तो -1 कर देंगे 4 बैठे हैं उनके बीच में। दूसरा टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि उसी सेम सीट के हमें पता होना चाहिए लेफ्ट से भी कितने हैं राइट से भी कितने हैं तो लेफ्ट + राइट -1 ठीक है। और तीसरा क्या पढ़ा हमने इंटरचेंज का पढ़ा कि अगर ये 10 से 15 हो रहा है तो वो 20 से 25 होगा दोनों में इक्वल चेंज आएगा मतलब ये 5 बढ़ रहा है तो वो भी 5 बढ़ेगा। ये 3 चीज अभी तक हमने पढ़ ली। ओ भाई ज्यादा पढ़ा दिया गला सूख गया भाई पानी तो पी लेने दो कमी बिल्कुल ही जान लोगे क्या सर की है भाई इन्हें जान लेगा क्या सर की बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दिया। वैसे ही सीटिंग मैंने गलत बताई है ना विनय। ये विनय यहाँ बैठता था मेरे साथ रोहित यहाँ बैठता था फिर यहाँ अभिषेक यहाँ हैप्पी है ऐसे बैठते थे ना इधर वो गर्ल्स बैठती थी। आई डोंट लाइक गर्ल्स ओके। तो कितने खुश हो रहे हैं बच्चे वाह भाई समझ आ गया ना। ओ भाई साहब समझ आ गए। चलो 21 21 29 विनाश तो भाई उन्होंने जो गाना सुना दिया ना मेरे को बदमाश पक्का ठीक है मौज मान दिया मैंने। रोहतक के जाट कॉलेज में सुन रखे किससे उसके रोहतक के जाट कॉलेज में सुन रखे किससे उसके। चलो न्यू क्वेश्चन चलो सीरियस हो जाओ। चलो ये सॉल्व करना। कार्तिक के 17 फ्रॉम लेफ्ट है ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। दीपक 24 फ्रॉम राइट है ठीक है। इफ दे इंटरचेंज ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन ठीक है। तो कार्तिक जो अपना दीपक है वो बन जाता है जिसे हमें उल्टा दे दिया दीपक के दे दी दीपक बन जाता है 30 फ्रॉम राइट ठीक है। तो बताओ कार्तिक जो 17 पे बैठा था वो कितने पे हो जाएगा। इसमें दो बताने हैं। फाइंड कार्तिक न्यू पोजीशन कार्तिक की नई पोजीशन बतानी है और फाइंड द पर्सन बिटवीन देम उनके बीच में कितने बंदे बैठे हैं बिटवीन देम उनके बीच में कितने बंदे बैठे हैं ये भी बताना है ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अब हमें मैंने आपको यही बता दिया था पिछले में यही बता दिया था दोनों ठीक है। कार्तिक की न्यू पोजीशन कैसे निकलेगी अगर ये 24 से 30 राइट आ रहा है 24 राइट से 30 ये सेम होना चाहिए राइट राइट से राइट आ रहा है कितने बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है तो 17 में 6 जोड़ देंगे 17 में 6 जोड़ देंगे तो 24 ठीक है ना 24 एक बार चेक कर लो तो 24 क्या होगा लेफ्ट से आएगा क्योंकि लेफ्ट टू लेफ्ट होगा। ये अगर 17 लेफ्ट में बैठा है यहाँ 1 है यहाँ 10 है यहाँ 17 है और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 24 ये 17 बैठा था 6 और जोड़ेंगे तो 24 कहाँ से आएगा लेफ्ट से ही आएगा ना इधर से तो 24 लेफ्ट ठीक है। ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर। फाइंड कार्तिक न्यू पोजीशन कार्तिक की नई पोजीशन कितनी है 24 लेफ्ट ठीक है। क्वेश्चन में पूरा आंसर दिया हुआ है हमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में बताया हुआ है इतना बढ़ गया तो बस इतना बढ़ा दो। अब बोल फाइंड बिटवीन देम तो 30 में कितना बढ़ा है वो 6 बढ़ा है तो मतलब अगर कोई बंदा 6 बढ़ेगा यहाँ से यहाँ जाएगा आप यहाँ पे बैठे हो ठीक है एक बंदा यहाँ पे बैठा है उसको यहाँ पे जाना है और वो 6 बढ़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 तब यहाँ पे आ जाएगा तो बीच में कितने बैठे 1 2 3 4 5 ये थोड़ी गिनेंगे ना ये गिनेंगे बीच वाले बताने हैं ना हमें तो कितने बैठे बीच में 5 जितना वो बढ़ रहा है उसमें एक कम उनके बीच में बैठा हुआ तो 5 उनके बीच में बैठा है तो दिस इज योर आंसर खत्म कॉन्सेप्ट। अब बस इनकी प्रैक्टिस करते जानिए एक दो नए टाइप क्वेश्चन आएंगे वो भी कर देंगे इधर प्यार से पूरा चैप्टर निपटा देंगे। ये है हमारी रैंकिंग अरेंजमेंट एक होती है सिटिंग अरेंजमेंट उसके बाद वो भी करेंगे वो टेबल पे होती है सर्कल टेबल या ऐसी ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डाइस पहले डाइस करेंगे उसके बाद करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। तो मैं बताता हूँ न्यू क्वेश्चन अतुल जो है 9 फ्रॉम लेफ्ट अतुल 9 फ्रॉम लेफ्ट ठीक है। राहुल बैठा है 24 फ्रॉम राइट ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन तो अतुल बन जाता है 20 फ्रॉम लेफ्ट
और राहुल के हमें निकालनी है मेन। एक तो ये तो सब निकाल दोगे, 9 और 20 में 11 बढ़ रहे हैं, तो ये भी 11 बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये बताना है हमें स्टूडेंट बिटवीन देम। एक ये बताना है पोजीशन ऑफ राहुल, न्यू पोजीशन ऑफ राहुल और स्टूडेंट बिटवीन देम, ठीक है। चलो ये दो बताने। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 मिनट अकेले, चलो बता देते हैं। ये 9 लेफ्ट था, 20 लेफ्ट हो गया, 11 बढ़ रहा है, ये भी 11 बढ़ेगा, 24 में 11 जोड़ देंगे 35 फ्रॉम राइट। तो क्या होगी राहुल की क्वेश्चन 35 फ्रॉम राइट, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन में क्या क्या दिया होगा आपको इस बारे में, आपको दिया होगा 35 फ्रॉम लेफ्ट, एक 35 फ्रॉम राइट, और नो चेंज भी हो सकता है। तो बच्चे कई बार 35 देख के सीधे इस पे टिक कर देते हैं, बट हमें ये भी देखना है कि राइट था पहले, तो राइट में चेंज होगा, तो 35 राइट की वाला गलत होगा, ठीक है। अब इनके बीच में कितने बैठे हैं, ये कितना बढ़ रहे हैं, 11 बढ़ रहे हैं, तो एक कम कर देंगे 10 बैठे हैं इनके बीच में, खत्म कहानी। और कुछ था ही, और तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा चलो इसमें इजी क्वेश्चन में बता दो, फिर कल इसमें ही एक नया वो बता दूँ आपको। क्या 1-2 क्वेश्चन और है, मतलब होंगे इसी मेथड से, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने में उनमें टाइम लग जाएगा। टाइम तो कुछ नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। मैं समझाऊंगा तो टाइम लगेगा क्या, लगेगा? हाँ टाइम लगेगा, नहीं। चलो इसमें अभी बता दो मेरे को, ये भी होगा, ये भी होगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल दो, जो सबसे पहले निकालेगा उसके लिए गिफ्ट, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेंगे, अतुल 9 फ्रॉम लेफ्ट है, चलो इसको लिख देता हूँ, ऐसे निकला हुआ है, सिंपल, कुछ करना नहीं है। एक बंदा 9 फ्रॉम लेफ्ट है, एक बंदा 24 फ्रॉम राइट है, ठीक है। इस बंदे की नई पोजीशन क्या होगी, इस बंदे की नई पोजीशन क्या बोल रहे हैं, 20 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब सेम पोजीशन क्या हुई, इसी चेयर पे एक बंदा 24 फ्रॉम लेफ्ट से बैठा है, 20 फ्रॉम लेफ्ट से बैठा है, इसी चेयर पे एक बंदा 24 फ्रॉम राइट से बैठा है, तो ये सेम चेयर की पोजीशन हुई ना, तो सेम चेयर की पोजीशन में क्या करते हैं, प्लस करके -1 कर देते हैं, तो 44 - 1 इज इक्वल टू 43। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, ठीक है। और इससे नहीं निकाल रहा तो इससे भी निकाल सकते हैं। ये 9 लेफ्ट था, ठीक है, और 24 राइट था, और राइट से पूरा इधर तक गिनेंगे, तो ये हमारा निकाल 35 राइट, ये रहा, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे, 35 और दिस 44 - 1, दिस इज द फॉर्मूला, तो 43 इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। बस ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा, कर लोगे ना। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय 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 बाय, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो गुड बाय, सब्सक्राइब कर दें चैनल अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं फिर दोबारा, और कैलेंडर की वीडियो जरूर देख लेना। तो जय हिंद।